2 है। और जैसे कि कल मैं बता रही थी, मैंने आगरा एक्सप्लोर किया, मीन्स मैंने ताजमहल देखा और मुझे बहुत मज़ा आया। और आज डे 2 में मैं जा रही हूँ वृंदावन। सो मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैं फाइनली वृंदावन जा रही हूँ। ये मेरा बहुत टाइम का सपना था कि मैं वृंदावन जाऊँ, एंड फाइनली आज वो दिन आ गया। सो आज का मेरा आउटफिट ये है। सो मैंने आज ये येलो कलर का कुर्ती डाला है, हाथ में थोड़ी सी चूड़ी। एंड कैसी लग रही हूँ सो बताना आप लोग गाइस। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं मथुरा, जो कि है कृष्ण का जन्म स्थान। और हम लोग वही टेंपल देखने जा रहे हैं जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हम लोगों ने माथे पे राधे राधे का तिलक लगवाया और राधे राधे बोलते हुए निकल गए स्थान पे। तो ये मथुरा स्टेशन से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप इजीली आ सकते हो ऑटो रिक्शा से। लेकिन आगे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाएगा, तो इसलिए हम लोग अंदर का सीन नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और मंदिर के बारे में हम क्या बताएं, इशारा था कि आप खो जाओगे वहाँ जाके, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ से निकलते और पहुँच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। तो ये लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है जन्मभूमि से। तो पूरे 2 घंटे बाद हम लोगों को ये कान्हा जी का दर्शन करने मिला था, और इतना मनमोहक दर्शन था, आप देखोगे तो आप खुद खो जाओगे वहाँ। इतना मनमोहक दर्शन के बाद हम लोग को इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैं उस जोन से निकल ही नहीं पा रही थी, मैं तो बस वहाँ एंजॉय किए जा रही थी। वहाँ का टेम्पल, वहाँ के लोग, वहाँ का वातावरण इतना प्योर था, इतना ही ज़्यादा सुंदर था कि आपको आने का मन ही नहीं करेगा, इतना प्यारा जगह था। तो ये इस्कॉन टेम्पल के ऊपर का सीन है। ऊपर यहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्ति मिल जाएगी जो कि इसके स्थापक हैं। तो इस्कॉन टेम्पल अच्छे से घूमने के बाद हम सब निकल जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो उससे पहले ये मंदिर आता है, जो कि उस दिन कुछ था तो इसलिए उसको डेकोरेट किया गया था, तो इसलिए ये बैलून सब लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा दिख रहा था ये भी कान्हा जी का मंदिर। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बांके बिहारी के मंदिर, और देखो भीड़ कितना है। तो ये इस्कॉन टेम्पल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, और ये वृंदावन की सबसे ख़ास मंदिर है। लोग वृंदावन आते हैं और बांके बिहारी मंदिर नहीं आते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जगह इतनी डिवाइन एंड पीसफुल है कि मानो कि कृष्ण जी यहीं कहीं आसपास है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है कि आप कृष्ण जी को यहाँ लंबे समय तक नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि कृष्ण जी अगर किसी को कंटिन्यूसली देख लेते हैं तो उनके साथ चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बीच बीच में ही पर्दा लगता रहता है, तो आप कंटिन्यूसली इनको नहीं देख पाओगे। यहाँ अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं यमुना तट। यहाँ प्लान था हम लोगों का आरती देखने का, बट वी मिस्ड इट। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ बोट राइड किया और बहुत मस्ती की। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा एकदम गाना गा कर एंजॉय किया और भजन गाया, बहुत मज़ा आया। और रात में भी ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि इससे नज़रें ही नहीं हट रही थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बोट राइड एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है प्रेम मंदिर। और वृंदावन आए प्रेम मंदिर ना घूमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि ये वृंदावन की सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक थी, जिसे आप वृंदावन आके मिस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ की सड़कें और यहाँ का वाइब इतना अच्छा था कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप चाहोगे तो फाइनली हम लोग एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं, जहां से हम लोग को अंदर जाना था। और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि 8:30 हो चुका था और 9 बजे मंदिर बंद होता। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी किया ताकि हम लोग वहाँ अच्छे से घूम पाए। फिर एंट्रेंस गेट पे चेकिंग करवाने के बाद हम लोग अंदर आते हैं, और देखो ये देखने का इंतज़ार हम लोगों को कितने टाइम से था, और फाइनली हम लोग प्रेम मंदिर देख रहे हैं अपने आँखों से। मतलब बिलीव नहीं हो रहा है जो हम लोग फाइनली प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं। इतना प्यारा लग रहा था,
फिर हम लोग यहाँ से अंदर जाते हैं और ये है नीचे का सीन। इतना खूबसूरत है ना ये मंदिर, अंदर से भी उतना ही प्यारा ही दिख रहा था। और सब देख रहे हो कितना मस्ती में झूमते हुए एकदम मज़े से एंजॉय कर रहा है यहाँ। इस मंदिर को बनाने में लगभग 11 साल लगे हैं और करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ है। तो सोच सकते हो कितना प्रीसियस है ये हम लोग के लिए। और मुझे इस मंदिर की सबसे ख़ास बात ये लगी कि इसके आगे और पीछे दोनों दीवारों पे आपको गीता का श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, जिससे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया। तो यही था मेरा वृंदावन का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आए एंड कमेंट करके बताना आपको इस व्लॉग में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा।